हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्रैब कैटलिस्ट। कि क्रैब कैटलिस्ट का यूज़ हम किस प्रकार से रिएजेंट के अंदर यूज़ में लेते हैं। क्रैब कैटलिस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि क्रैब कैटलिस्ट क्या होते हैं। पहला अपना इंट्रोडक्शन होगा क्रैब कैटलिस्ट का, दूसरा उसका स्ट्रक्चर होगा, फिर वो मैकेनिज़्म होगा कि वो मैकेनिज़्म होगा जहाँ पे क्रैब कैटलिस्ट वर्क करेंगे और किस प्रकार से वो ऑल्फिन एल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा मेथड क्रैब कैटलिस्ट का ये होता है कि वो रिएक्शन पे इसका यूज़ कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ द क्रैब कैटलिस्ट, क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। अपने पास कोई रूथेनियम मेटल होती है, ये टोटल ये 6 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी, जिसमें से 2 बॉन्ड तो बनाएगी इस वाले कार्बन के साथ जो कि एल्कीन कार्बन होगा, ठीक है, और एक बॉन्ड ये बनाएगी PCY3 के साथ, जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोरस ट्राईसाइक्लोहेक्सेन, कि ये एक फॉस्फोरस है जिसके साथ 3 साइक्लिक रिंग अटैच होंगी, इसलिए इसको PCY3 दिया गया है नेम। यहाँ पे 2 PCY3 अटैच होंगे और 2 क्लोरीन 2 हेलोजन फैमिली के ग्रुप भी इसमें अटैच होंगे। तो ये अपने पास होता है क्रैब फर्स्ट जनरेशन का कैटलिस्ट होता है। सेम ऐसे ही अपना सेकंड जनरेशन का कैटलिस्ट होते हैं। क्रैब कैटलिस्ट मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं क्रैब फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट जिसकी स्ट्रक्चर अपने पास ये वाली है, और दूसरा होते हैं क्रैब सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट, उसमें एक फॉस्फोरस ट्राईसाइक्लोहेक्सेन रिंग की जगह नाइट्रोजन ऐसे रिंग ली जाती है, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और दोनों नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। डबल बॉन्ड वाली कार्बीन होती है अपने पास। यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राईसाइक्लोहेक्सेन रिंग होती है और ये 2 हेलोजन ग्रुप इसमें अटैच होते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रैब सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट। ये अपने पास क्या होते हैं, क्रैब सेकंड जनरेशन के कैटलिस्ट होते हैं। क्रैब सेकंड जनरेशन के कैटलिस्ट अपने पास पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होते हैं, क्रैब सेकंड जनरेशन वाले कैटलिस्ट होते हैं। अब आता है कि क्रैब कैटलिस्ट जो होते हैं अपने पास, इनको क्रैब कैटलिस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो क्रैब कैटलिस्ट यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आज ट्रांजिशन मेटल का यूज़ कर रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इस क्रैब कैटलिस्ट का काम होता है कि ये ओल्फिन मेटाथेसिस करवाती है। इसका काम क्या होता है कि ओल्फिन मेटाथेसिस करवाने का काम करती है। कि जो क्रैब कैटलिस्ट होते हैं अपने पास वो क्या होते हैं, क्रैब कैटलिस्ट आर द मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है ओल्फिन मेटाथेसिस के अंदर, इनका यूज़ किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मैकेनिज़्म के बारे में। अब मैकेनिज़्म में हम किसका यूज़ लेंगे, मैकेनिज़्म में तो हम इस पूरे कैटलिस्ट को तो नहीं रिवॉल्व कर सकते क्योंकि ये कन्फ्यूज़न आपको पैदा करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये अपने पास क्या है, हम जब भी हम क्रैब कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो उसके सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का यूज़ होता है, रूथेनियम का, और इसके साथ जो लिगेंड लगे हुए उनको हम कैसे अरेंज करेंगे उसको देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का ही यूज़ होता है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फिनोइल ग्रुप है या यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो अपने पास क्या है, एक मेटल है, इसके साथ क्या लगे हुए हैं, बाकी L नंबर के अंदर लिगेंड लगे हुए हैं, और इसने डबल बॉन्ड किसके साथ बना रखा है, किसी भी एल्कीन के साथ, CH2 के साथ इसने बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रखा है। तो हम अपने मैकेनिज़्म के अंदर इस वाले पार्ट का ही यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये एल्कीन की फॉर्मेशन करता है। चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ द क्रैब कैटलिस्ट। अभी हमने डिस्कस किया था कि क्रैब कैटलिस्ट में हम क्या लेंगे, मेटल लेंगे। मेटल अपने पास रूथेनियम है जिसके L नंबर ऑफ लिगेंड है और डबल बॉन्ड है CH2 के साथ, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन को प्रोसीड करके देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड एक एल्कीन ग्रुप को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। डबल बॉन्ड वाली एल्कीन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे होगा वो देखो, इसकी एक ट्रांजिशन फॉर्म बनाएंगे। ये मेटल है अपने पास, यहाँ पे ये अपने पास जिस एल्कीन को हम ऐड कर रहे हैं वो है,
डबल बॉन्ड CH2 है, इसका बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा और इसका बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा। मतलब यहाँ पे इसकी जो ट्रांजिशन फॉर्म बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। एक बॉन्ड तो इसका बनेगा और एक बॉन्ड इसका ब्रेक होगा, यहाँ पे होगा CH2 और इस वाली एल्कीन में इसका एक बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, ये वाला ब्रेक हुआ है, ये वाला फॉर्मेशन हुआ है, ये वाला फॉर्मेशन हुआ है और ये वाली क्या हुए हैं, ब्रेक हुए हैं। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मेटल का बॉन्ड बनेगा CH2, ये हो गया एल्काइल R ग्रुप। ठीक है, ये अपने पास मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जब आगे हम इसको और रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा, तो अपना एल्कीन जो है बाहर निकल जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास रिएक्शन में क्या बचेगा, मेटल बचेगी और मेटल के पास L नंबर ऑफ लिगेंड बचेंगे और डबल बॉन्ड और ये वाली एल्कीन बचेगी। ठीक है, अब दोबारा से जब हम इसके अंदर फिर से एल्कीन का कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, जैसे कि ये वाली एल्कीन का दोबारा से कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, सेम वही ट्रांजिशन स्टेट अपनी बनेगी। मेटल होगा, इसके पास L नंबर ऑफ लिगेंड होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये R ग्रुप हो गया यहाँ पे और ये वाली एल्कीन होगी, तो इसका ये बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और इसका ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो अपने पास जो ट्रांजिशंस बनेगी वो कैसे बनेगी, वो देखो, जो ट्रांजिशन होगी वो बनेगी मेटल लिगेंड होगा, ये R ग्रुप होगा और यहाँ पे ये R ग्रुप होगा, ये अपने पास बनेगी। मतलब ये भी अपने पास क्या बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में भी क्या होगा, फिर से C, अभी यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, CHR डबल बॉन्ड CHR बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा वो देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे, तो एक साइड R ग्रुप है, एक साइड R ग्रुप है, CHR ग्रुप बाहर निकल गया। मीन्स ये था क्रैब कैटलिस्ट का मैकेनिज्म कि क्रैब कैटलिस्ट आपका किस प्रकार से वर्क करता है और वर्क करके कैसे कार्बिन ओल्फिन मेटाथेसिस करता है, मतलब किस प्रकार से ये एल्कीन की फॉर्मेशन करता है क्रैब कैटलिस्ट। तो ये तो था इसका मैकेनिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी रिएक्शन के बारे में। आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आया होगा। ये इसका था मैकेनिज्म कि हम सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान में आपको रखना है और 2 बार आपको एल्कीन का, मतलब इस मैकेनिज्म में आपको 2 बार एल्कीन का कोऑर्डिनेशन करवाना है, एक बार तो यहाँ पे और फिर इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना के एल्कीन को बाहर कर देना है, फिर से आपको यहाँ पे एल्कीन को ऐड करना है और फिर से आपको वही स्टेप फॉलो करनी है। तो ये तो था आपका मैकेनिज्म। अब हम चलते हैं इसकी रिएक्शन के ऊपर, किस प्रकार से आप क्रैब कैटलिस्ट का यूज़ करके रिएक्शन को कंप्लीट करोगे। अगर आपके पास रिएक्शन आ जाए क्रैब कैटलिस्ट की, तो उनको आप कैसे डिस्कस करोगे। जैसे कि सबसे इजी स्टेप से ही हम फॉलो करेंगे। तो देखो, यहाँ पे आपको एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे आपको दिया हुआ है क्रैब कैटलिस्ट। तो इसमें आपको क्या करना है कि एल्कीन को, इस वाले डबल बॉन्ड को आपको बाहर निकालना है और यहाँ पे रिंग आपकी क्या है, ओपन है। ठीक है, तो आपको इस रिंग को क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, और एक मतलब एल्कीन को आपको बाहर निकालना है। यहाँ से जहाँ पे आपकी एल्कीन स्टार्ट होती है वहाँ से, और जहाँ पे आपका कोई डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है वहाँ तक आपको क्या करनी है, नंबरिंग देना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। आपके पास कितने मतलब कितने आपके पास कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, 7। तो इसको आप कैसे पता करोगे कि आपका जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितनी मेंबर्ड रिंग का बनेगा। तो उसके लिए ट्रिक है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड तक, मतलब एक मतलब स्टार्टिंग का एल्कीन आपका कहाँ से और एंडिंग का कार्बन आपका कहाँ तक है, वहाँ तक आप नंबरिंग कर लोगे कार्बन की और उसमें से 2 माइनस करोगे। अपने पास नंबरिंग ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 है, माइनस कर दोगे 2, आपके पास कितने बचेंगे,
5 मेंबर्ड रिंग बचेगी आपके पास। कितनी बचेगी? 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो ये वाला बॉन्ड पूरा बाहर निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड या इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो आपके पास पेंटा रिंग की फॉर्मेशन होगी, मतलब ये रिंग आपका बन जाएगा। ठीक है। अगर आप इसका इस वाले बॉन्ड को भी बाहर निकालना चाहते हो, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप इसके अंदर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का ऐड करोगे, मतलब H2 रिएजेंट का भी यूज़ करोगे। तो यहाँ पे जो कि एक स्ट्रॉन्ग एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा और आपकी 5 मेंबर्ड की रिंग की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप एक और रिएक्शन को देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये आपके पास कोई रिंग दी हुई है, यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन है और यहाँ पे है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जैसे ये वाली है। ठीक है। तो अब आप इस रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करोगे? सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्रैब कैटालिस्ट आप लोगे, एक एल्कीन से दूसरे एल्कीन तक आपको नंबरिंग देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया आपके पास 8। इस वाले बॉन्ड को आपको रिड्यूस करना है, बाहर निकाल देना है। डबल बॉन्ड आपकी बाहर जाएगा तो आपके पास कितनी मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी? 8 - 2, तो आपके पास 6 मेंबर रिंग की क्या होगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन था, ये 6 मेंबर रिंग थी। अब आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 तो बाहर निकल गया। ये आपके पास है 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 8, क्योंकि 8 का पास तो आपके पास डबल बॉन्ड है। अगर आपको इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। H2 को ऐड जैसे ही आप करवाओगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, जैसे ही आप ऐड करवाओगे तो आपका ये जो डबल बॉन्ड है ये बाहर निकल, ये मतलब डबल बॉन्ड आपका रिड्यूस हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस ऑक्सीजन को भी बाहर निकालना है, मतलब इसका आपको रिडक्शन करना है। तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करोगे, LaH का यूज़ करोगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LaH। इसका जैसे ही आप यूज़ करोगे इन द रिएक्शन के अंदर, तो ये ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाएगा और आपके पास रिंग जो है, मतलब ऐसा आपके पास प्रोडक्ट जो है आपको ऑब्टेन्ड होगा। आई होप आपको ये थे हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन एंड मैकेनिज्म था क्रैब कैटालिस्ट का। जहाँ पे भी आपको मतलब रिएक्शन में क्रैब कैटालिस्ट दिखे और आपको डबल बॉन्ड एल्कीन दिखे और आपको कहे कि रिएक्शन को मतलब क्लोज करके दिखाओ, सॉरी इस प्रोडक्ट को आपको मतलब रिंग क्लोजिंग करके दिखाना है, तो आपको डबल बॉन्ड वाली जो कार्बिन है उनको आपको बाहर कर देना है और वहीं से ही मतलब दूसरी एल्कीन वाली तक आपको नंबरिंग देनी है और n-2 वाले रूल को आपको फॉलो करना है, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट में आपकी जो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कितने नंबर ऑफ रिंग की बनेगी, उसका आपको पता चलेगा। ये अपने पास पहला एग्जाम्पल था, ये अपने पास सेकंड एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।